गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है ग्लोबल भारत यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएसए ने फुल ऑन अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। जी हाँ, यूएसए ने अपने एरियल स्ट्राइक्स की हैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 3 प्राइमरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को की ईरान की डिस्ट्रॉय कर दिया है कम्प्लीटली। हम जानेंगे कि ये कहाँ पर हुए अटैक्स, कैसे किए गए, यूएस के एयरफोर्स ने कैसे ने कैरी आउट किया गया और क्यों ये अटैक्स कैरी आउट किए गए एंड फाइनली इनके क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट ने आज सुबह आकर इस अटैक की पूरे वर्ल्ड मीडिया को खबर दी थी, जिसके तहत सबको पता चला। तो इसके अंदर जो 3 साइट्स जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ क्लेम की जा रही हैं वो है फोर्दो, नातान्स एंड एस्फान, और इनको बंकर बस्टर मिसाइल्स के थ्रू डिस्ट्रॉय किया गया है और ये अब कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं। तो हम मैप पे जानते हैं, ये रही फोर्दो फैसिलिटी, ये रही नातान्स फैसिलिटी एंड ये रही एस्फान फैसिलिटी। अब जो फोर्दो है, फोर्दो इसको एक्चुअली क्राउन भी कहा जा रहा था ईरानियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का, एंड इसी के ऊपर 2009 के ऊपर फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर एलिगेशन लगाए थे कि यहाँ पर जो आईएईए के नॉर्म्स है वो ईरान फॉलो नहीं कर रहा है और यूरेनियम एनरिचमेंट को 60% तक एक्चुअली वो अचीव कर चुके थे इस टाइम तक। तो इसके बारे में, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में आपको मैं इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाके और बताऊँगा। तो हम जानते हैं कि ये अटैक एक्चुअली किए कैसे गए। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, जैसे यहाँ पर चाइना है एंड रशिया एंड इधर हमारा है यूएसए, बीच में है पैसिफिक ओशियन, ये यूएसए एंड ये पैसिफिक ओशियन है। एंड तो जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो सबसे पहले फ्लाई करके आए हवाई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ऊपर। देन दे केम टू चागोस आर्किपेलागो। चागोस आर्किपेलागो में एक आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, एंड डिएगो गार्सिया से ये फ्लाई करके गए ईरान में और जहाँ पे इन्होंने जाके अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है। मैं डिएगो गार्सिया के बारे में बताना चाहूँगा। डिएगो गार्सिया चागोस ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो का पार्ट है। ये एक आइलैंड नेशन है। ये यूएस एंड यूके का कंबाइंड मिलिट्री बेस है। ये 1970 से ऑपरेशनल है एंड यूएस यूके का कोई भी मिशन होता है स्पेशली मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, तो वो हमेशा डिएगो गार्सिया से ही ऑपरेट किया जाता है। अब जानते हैं कि उन यूएस ने कौन से फ्लाइट्स को, सॉरी, जो एयरक्राफ्ट उन्हें यूज़ किया है वो है B-2 बॉम्बर्स को, B-2 बॉम्बर्स। तो B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव बताए जा रहे हैं। इनकी कॉस्ट अराउंड $2.1 बिलियन बताई जा रही है एंड यूएस क्लेम करता है कि इनको कोई भी रडार ट्रेस नहीं कर सकता। एंड अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन रहा है, क्योंकि इसके अंदर रशिया एंड चाइना, जो कि दोनों ही ईरान को इनपुट्स दे रहे थे, वो दोनों ही इसको प्रीएम्प्टिव वार्निंग देने में फेल रहे कि इतना बड़ा अटैक होने वाला है। तो शायद हमको यूएसए की ये बात माननी होगी कि ये एक्चुअली में कोई रडार वगैरह इसे ट्रेस नहीं कर सकते और ये अमेरिकन सुपीरियॉरिटी को दर्शाता है मिलिट्री डोमेन में। तो जैसा कि मैंने बताया, B-2 की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अराउंड $2.1 बिलियन की है एंड इसके अंदर एरियल रीफ्यूलिंग की फैसिलिटी भी है, जो कि एक्चुअल में इस टाइम यूज़ की गई थी क्योंकि रूट काफ़ी ज़्यादा लंबा था ईरान तक पहुंचने का। ये एक्चुअल में अगर हम देखें तो यूएसए है इधर, ईरान है इधर ग्लोब के ऊपर। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे, यूएस केम द अदर वे ऑफ द अराउंड द वर्ल्ड टू अटैक ईरान। सो काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा एंड उसके अंदर इन्होंने जो एरियल रीफ्यूलिंग थी वो भी यूज़ की थी, जो कि काफ़ी इनको हैंडी साबित हुई। एंड जो ये एयरक्राफ्ट है ऑलरेडी अफ़गानिस्तान, लीबिया एंड मिसौरी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर चुका है एंड ईरान भी अब एक बहुत बड़ा इसके क्या कह सकते हैं क्राउन ऑफ ज्वेल के रूप में इमर्ज होकर आया है। अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में अटैक क्यों ही किया गया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस अटैक।
नंबर वन इज़ द IAEA की रिपोर्ट, जिसके अंदर बताया गया था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो 83% तक एनरिचमेंट कर चुके हैं यूरेनियम का। अब मैं यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है 20%, एक होता है 80%, सॉरी 20% यूरेनियम एनरिचमेंट इज़ यूज्ड फॉर सिविल पर्पजेज, जिसका अंदर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, वो वहाँ पे हमको ओनली 20% ऑफ एनरिच यूरेनियम इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर यूरेनियम को एनरिच किया जाता है 80% तक या उसके अबव, जैसे कि 85 एंड 90, देन दैट इज़ यूज फॉर मिलिट्री पर्पजेज, डिस्ट्रक्शन के लिए, स्पेसिफिकली थ्रू बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो IAEA की रिपोर्ट में ये पता लगाया गया था कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट 83% तक कर रहा है, जिस वजह से वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लेगा कुछ ही समय में। तो उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका ने ये जो एयर स्ट्राइक है वो एग्जीक्यूट की है। IAEA के बारे में आपको बता दूं, IAEA इस फर्स्ट इस्टेब्लिश 1957। ये एटम्स फॉर पीस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। इसका काम क्या है, ये सिविल प्लांट्स जो हैं, सिविल न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं कंट्रीज़ के, सभी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ के, उनको ये इंस्पेक्ट करता है, बट ओनली सिविल वाले, एंड वेरीफाई करता है कि दे आर नॉट एनरिचिंग यूरेनियम अबाउट 20%, एंड द यूरेनियम इज़ ओनली यूज फॉर सिविल पर्पजेज। अगर कोई इस बेंचमार्क को ब्रीच करता है 20% का, देन IAEA रिपोर्ट बना के सेंड करता है UNGA के अंदर, एंड फिर सभी कंट्रीज़ उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाती हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर ऑलरेडी पहले ही सैंक्शंस लगे हुए थे। तो ये काम है IAEA का। अब हम आगे जानते हैं, अब हम जानते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नंबर वन कॉन्सिक्वेंस इसका है ऑयल प्राइसेस के राइज होना। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, स्ट्रेट का मतलब होता है पानी की एक छोटी नैरो बॉडी। तो UAE और ईरान के बीच में छोटी नैरो बॉडी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। इस छोटी नैरो बॉडी से 20% ऑफ द वर्ल्ड का ऑयल पास करता है, एंड नाउ ईरान कैन इफेक्टिवली ब्लॉक दिस एरिया यूजिंग इट्स नेवी एंड मिलिट्री पावर, जिससे वजह से सडनली जो ऑयल की सप्लाई है वो सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, एंड इसके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ग्लोबल GDP ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल में है, क्योंकि जो ट्रम्प प्रेसिडेंट जो हैं, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स जो लगाए थे, उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी अभी थी ग्लोबल GDP में, एंड चीज़ें स्टेबलाइज हुई नहीं थी उससे पहले। अगेन दिस वॉर हैज़ टेकन प्लेस, सो आई थिंक जो ऑयल प्राइसेस एंड सभी कंट्रीज़ के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंस होने वाला फ्यूचर में काफ़ी डेट्रीमेंटल होगा। आगे हम जानते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ दिन पहले ही व्लादिमीर पुतिन ने फुल ऑन सपोर्ट किया था ईरान को, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अमेरिका कोई एक्शन लेता है तो रशिया विल ऑल्सो एंटर द वॉर। सो आई थिंक कुछ आने वाले समय में ये चीज़ें और एस्केलेट करेंगी। ईरान ने भी ओपन वार्निंग दी है अब US को कि नाउ दे विल डायरेक्टली टारगेट US एंड इट्स सिटीजन्स, एंड यमन ऑल्सो कम इन सपोर्ट। एंड यमन तो एक्चुअल में सपोर्ट करेगा ही, मैं आपको थोड़ा मैप से समझाता हूँ। ईरान के दो सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, एक है हमास जो कि काम करता है इसराइल में, एक है हौती, हौती रेबल्स कहते हैं इन्हें। ये ऑपरेट करते हैं यमन के अंदर। यहाँ पे हौती रेबल्स एंड सऊदी अरेबियन बैक्ड गवर्नमेंट इन यमन का कांस्टेंट प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है। तो ये हौती रेबल्स जो हैं अब अगेन ये ईरान को ही सपोर्ट करेंगे, एंड ये अब कह रहे हैं कि ये जितने भी अमेरिकन वॉरशिप्स वगैरह होंगे अरेबियन सी या रेड सी के अराउंड, तो उनको ये डायरेक्टली अटैक करेंगे।
तो जो काफ़ी एस्केलेटिंग बात है और आने वाले समय में चीज़ें और काफ़ी ख़राब होंगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी अपडेट्स के बारे में पता लगे दुनिया में क्या चल रहा है। थैंक यू एंड जय हिंद।